हे फ्रेंड्स, घर डिज़ाइन करना है बट मैनी ऑफ यू हैव नो आइडिया लाइक हाउ टू स्टार्ट एंड टॉप ऑफ दैट वेयर टू स्टार्ट. फ्रेंड्स, हम में से मोस्टली लोग अपना घर खुद ही डिज़ाइन करते हैं बट ड्यू टू यू कैन से lack of knowledge about the fundamental of interiors or the initial steps that has to be taken before designing. समवेयर हम कई चीज़ों के साथ ब्लंडर कर देते हैं. लाइक हमने जो सोचा होता है कि ये डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट आएगा आफ्टर डिज़ाइनिंग, ऐसा कुछ हो नहीं पाता है. लाइक आपने जो पेंट सेलेक्ट किया हुआ है वो आपके रूम के एम्बियंस के साथ नहीं जाता है. जो कलर आप चाहते हैं समटाइम्स वो इफ़ेक्ट नहीं आ पाता है. समटाइम्स आपका फर्नीचर पीस है, आपने सेलेक्ट किया है बट आपके स्पेस के अकॉर्डिंगली वो फिट नहीं हो पाता है. समटाइम्स आपने कोई इलेक्ट्रिक पॉइंट लाइक कोई इम्पॉर्टेंट जगह का कोई इलेक्ट्रिक पॉइंट है वो आपसे छूट जाता है. ऐसे ऐसे काफ़ी छोटे छोटे ब्लंडर्स आपके साइड पे हुए रहते हैं. एंड ऑल्सो ड्यू टू दीज ब्लंडर्स आपका जो बजट है दैट इन्फ्लेट्स, बजट राइज कर जाता है. सो इन टुडेज वीडियो फ्रेंड्स वी विल डिस्कस अबाउट सच थिंग्स कि कैसे हम अपना घर डिज़ाइन करें. व्हाट आर द इनिशियल स्टेप्स दैट हैज़ टू बी टेकन इन माइंड बिफोर डिज़ाइनिंग. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स आफ्टर दिस इंट्रो वीडियो. हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग वेल. वेलकम टू माई चैनल लेट्स एक्सप्लोर विद ईशा. सो फ्रेंड्स, टू क्लियर योर डाउट्स अबाउट द इनिशियल स्टेप्स टेकन बिफोर डिज़ाइनिंग योर हाउस, लाइक स्टेप वाइज आप अपने घर को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं कन्वीनियंटली एंड ब्लंडर फ्री. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स इन टुडेज वीडियो. So friends, the first thing for designing your house is your budget. So choose your budget first. Like आप अपना घर डिज़ाइन कर रहे हैं तो you have a particular figure, a particular amount in your head that I am spending that much amount on my floor finishings, my wall finishings, on my furniture, on my ceilings. Like समझते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल के साथ. Like you have a 2 BHK house that you want to design. So that means you have 2 bedroom set, a hall or a kitchen and let it be 2 toilets. तो जो भी आपका बजट है, लाइक जो भी आपका अमाउंट है, डिवाइड it into each room separately, like accordingly to your necessities. Then it would be easier for you for the selection of materials as well, and even easy to choose the material under your budget. So friends, another factor for designing before designing your home is planning, like space planning of your place. आप अपनी स्पेस को कैसे प्लान कर रहे हो, जो फर्नीचर अलाइनमेंट है, जो फर्नीचर प्लेसमेंट है वो आप कैसे कैसे करना चाहते हो, दैट इज़ ऑल अकॉर्डिंग टू यू एंड प्लान इट फर्स्ट. और एंड द प्लानिंग ऑफ अदर थिंग्स लाइक आपकी फ्लोरिंग, लाइक आप फ्लोरिंग में क्या देना चाह रहे हो. आपको मार्बल देना है वहाँ पे, आपको वहाँ पे टाइल्स देनी है, आपको वुडन फ्लोरिंग देनी है. लाइक ऑल डिपेंड्स ऑन यू. आप कैसा कैसा पैटर्न देना चाह रहे हो, क्या क्या डिज़ाइन करना, मार्बल में आप किस वैरायटी में जाना चाह रहे हो. तो सिलेक्ट योर मटेरियल. आप अपनी वॉल फिनिशिंग्स में क्या देना चाह रहे हो, आप किस कलर स्कीम में जाना चाह रहे हो. आप वॉल पेंट देना चाह रहे हो, लाइक या तो आप 3D पैनल्स देना चाह रहे हो या एनी अदर मटेरियल फॉर योर वॉल फिनिशिंग्स. चूज़ वाइजली. अगर आप अपने फॉल सीलिंग में कहाँ क्या क्या पैटर्न देना चाह रहे हो, लाइक जो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स हैं आपकी वॉल्स में, आपकी सीलिंग्स में, जस्ट प्लान देम इन योर फ्रेंड्स. मेक best of notes of everything that you are doing and even about the materials you are selecting as well. और फ्रेंड्स, टू मेक द थिंग्स ईजियर, लाइक आपके लिए चीज़ें कॉम्प्लेक्स ना हो, तो आई विल सजेस्ट टू क्रिएट अ मूड बोर्ड. मतलब
आप अपने लैपटॉप पे जस्ट क्रिएट ए फोल्डर, और जो भी आपकी रेफरेंस पिक्चर्स हैं, जो भी आपने नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं कि आपको, या फिर जो भी आपने मटेरियल सेलेक्ट करना है, आप चाहते हैं कि मेरा रूम, मेरा किचन जो है इन पिक्चर्स के अकॉर्डिंगली बने, तो आप क्या करें, एक सेपरेट फोल्डर बना करके हर रूम का वहाँ पे वहाँ लाइक जो डिज़ायरेबल पिक्चर्स हैं वहाँ की, आप उस फोल्डर में डालिए। आपको जैसी फ्लोरिंग चाहिए उस रूम के लिए, आपको जैसी फॉल सीलिंग चाहिए, आपको जो भी वॉल डिज़ाइन चाहिए, और इवन नोट्स बनाइए जो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स आपको जहाँ जहाँ चाहिए हैं, तो आप उस फोल्डर में डाल दीजिए, एंड दैट मेक्स योर डिज़ाइनिंग लाइक ईजियर। आपके लिए ईजी हो जाएगा काम करना। तो फ्रेंड्स, आपने अपने एंड का काम कर लिया, लाइक आपने अपना मटेरियल सिलेक्शन कर लिया, आपने अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए, आपने अपना घर विजुलाइज कर लिया कि आपको लाइक घर जो है वो कैसा डिज़ाइन करवाना है। तो चलिए अब काम करते हैं, डिज़ाइन करते हैं घर को। तो घर डिज़ाइन करने के 2 तरीके होते हैं, लाइक यू कैन हायर अ कॉन्ट्रैक्टर और अ डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर फॉर योर होम डिज़ाइनिंग, और बी योर ओन डिज़ाइनर। तो चलिए बात करते हैं दोनों के काम करने के तरीके की। लाइक इफ़ यू आर हायरिंग अ कॉन्ट्रैक्टर, देन यू कैन से इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू। आपको कहीं पे भी भाग दौड़ करने की, मटेरियल सिलेक्शन के लिए भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड फ्रेंड्स, लाइक आपने अपना, चलिए जो मटेरियल सिलेक्शन है वो तो किया है, बट समटाइम्स क्या होता है ना कि हमने जो रेफरेंस पिक्चर्स जो सेलेक्ट करके रखा है अपने लाइक किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए, देन समटाइम्स वी फाइंड वी डोंट नो द नेम ऑफ दैट लाइक मटेरियल और दैट प्रोडक्ट। हमें उस मटेरियल के बारे में लाइक पता ही नहीं होता है कि इस मटेरियल को हम क्या कहते हैं। तो अगर हम खुद डिज़ाइन कर रहे हैं तो लाइक हमारे लिए तो थोड़ा सा वो हेक्टिक काम हो जाएगा कि हम वो एक रेफरेंस पे चलेंगे और हर लाइक शॉप टू शॉप घूमेंगे कि लाइक आपके पास ये मटेरियल अवेलेबल है या नहीं। बट अगर आप एक डिज़ाइनर हायर करते हैं तो आप जस्ट अपना जो भी रेफरेंस इमेज है आप उसे दिखाएंगे, और ऑब्वियसली आपके एंड पे काम हो जाएगा, क्योंकि डिज़ाइनर को तो पता है कि व्हाट इज़ दैट मटेरियल। एंड इवन अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है और जो आपने इमेज में पिक्चर देखी है, यू वांट ओनली दैट थिंग इन दैट काइंड ऑफ लाइक एम्बियंस इन योर रूम, दैट काइंड ऑफ फर्निशिंग इन योर रूम, बट योर पॉकेट डजंट अलाउ यू कि बजट जो है वो थोड़ा ऊपर चला गया है, तो क्या रहता है कि जो ये डिज़ाइनर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, इवन दे सजेस्ट यू द रेप्लिका ऑफ सच मटेरियल्स। वो उन्हीं के लुक के मटेरियल आपको दिखाते हैं, बट उनका जो कॉस्टिंग होता है वो जो एक्चुअल मटेरियल है उसकी कॉस्टिंग से काफ़ी लो होता है। तो फ्रेंड्स, आपके मटेरियल सिलेक्शन के अकॉर्डिंगली आपका रूम भी डिज़ाइन हो गया एंड अंडर योर बजट। And even for better understanding of like designings, the designer provides you all sort of interior drawings in form of 2Ds as well as 3Ds. And friends, if you're being your own designer, then you should follow these steps that are helpful to you. Like plumbing and sanitary system are considered to be planned first. जो भी आपकी किचन या टॉयलेट के वाटर कनेक्शन पॉइंट्स हैं या फिर जो ड्रेनेज पाइप्स हैं, तो वो आप इनिशियल बेसिस पे ही उन्हें प्लान करिए। आपको जहाँ जहाँ पे भी लाइक जो वाटर कनेक्शन पॉइंट्स देने हैं, जहाँ पे भी आपका लाइक जो सिंक एरिया है, जो भी आपका बेसिन एरिया है, जो भी आपका बेदिंग एरिया है, या जो भी आपका कमोड एरिया है, वहाँ का जो भी ड्रेनेज सिस्टम है उसे प्रॉपर्ली प्लान कीजिए। एंड इवन आई विल टेल यू टू यूज़ गुड ब्रांडेड वाटर पाइप्स एंड ड्रेनेज पाइप्स विद एक्यूरेट थिकनेस, क्योंकि फ्रेंड्स बात ये होती है कि जो ये ड्रेनेज सिस्टम है या वाटर कनेक्शन है, ये हमारे साथ दे लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, तो इसे हम बार बार चेंज नहीं करेंगे। ओके
और फ्रेंड्स, इस सिस्टम को अगर हम इनिशियल बेसिस पे ही लाइक वाइजली प्लान कर लेंगे तो विद कोर्स ऑफ टाइम हमें लाइक आगे जो भी दिक्कतें होंगी इन टर्म्स ऑफ वाटर लॉगिंग, यू कैन से वाटर ब्लॉकेज, हमें ये सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो कि आमतौर पर लाइक होता ही होता है कहीं ना कहीं। इवन कहीं पे भी कोई पाइप ब्लॉक हो जाए तो आप कहें वहाँ पे लीकेज आने का भी बहुत बहुत खतरा होता है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जस्ट गो फॉर लाइक ए गुड सैनिटरी एंड प्लम्बिंग सिस्टम। एंड फ्लोर लेवल्स और स्लोप्स का भी आप पूरा ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, आपकी अनप्लास्टर्ड वॉल्स हैं तो द सेकेंड स्टेप यू कैन डू इज़ कि आप वहाँ पे इलेक्ट्रिक पॉइंट्स जो हैं उन्हें निकाल दीजिए। जहाँ पे भी आपको जो लाइट पॉइंट्स देने हैं, जो भी इलेक्ट्रिक पॉइंट्स देने हैं, लाइक जो जहाँ जहाँ आपको स्विच बोर्ड देना है, कितने मॉड्यूल का स्विच बोर्ड देना है, जहाँ जहाँ आपको पावर पॉइंट्स देने हैं, तो आप वहाँ पे सब पॉइंट्स निकलवा दीजिए। एंड देन आफ्टर दैट आप प्लास्टरिंग का काम स्टार्ट करवा सकते हैं। आपके टॉयलेट्स में वाटरप्रूफिंग का काम तो हो ही गया होगा, साइड बाय साइड वहाँ पे भी लेवलिंग हो रही होगी, फ्लोर लेवलिंग हो रही होगी। तो आप सेकेंड मतलब इसके साथ स्टार्ट करिए। और तो फ्रेंड्स, जो किचन और टॉयलेट्स का संकन एरिया फिल किया हुआ है, लाइक जो वहाँ का फ्लोर है उसे जो फिल किया हुआ है लेवल करने के लिए, और जो प्लास्टर वॉल है जिन पे प्लास्टर किया है, लेट देम ड्राई। उन्हें 2-3 दिन लगेंगे ड्राई होने के लिए, तो तब तक तो आप साइड पे कुछ नहीं कर सकते हो। तो आफ्टर दैट लाइक यू कैन स्टार्ट विद फॉल सीलिंग। और अगर आपको साइड जो है वो जल्दी चाहिए, जल्दी मतलब काम करवाना है, देन ऑन द अदर रूम यू कैन स्टार्ट विद फ्लोरिंग एज वेल। ठीक है, वहाँ पे वो ड्राई हो गया टॉयलेट एरिया का या किचन एरिया का, तो आप वहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। एक रूम में आप फॉल सीलिंग स्टार्ट करवा दीजिए। ओके, एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी, जो किचन एरिया है आपका, वहाँ पे जहाँ पे आपके लाइक जो लोअर कैबिनेट बनेंगे, वहाँ आप उसकी जो बैक वॉल है, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या करवाइए, बैक स्प्लैश वॉल के नीचे वाली जो मैं वॉल कह रही हूँ, वहाँ पे आप वेस्ट टाइल्स यूज़ कर लीजिए। लाइक अगर वहाँ पे कोई वॉल सीपेज प्रॉब्लम होगी तो आपको उस प्रॉब्लम से, लाइक टू अवॉइड दैट प्रॉब्लम, दीज वेस्ट टाइल्स हेल्प्स इन योर वे। चलिए, वहाँ पे आपकी फॉल सीलिंग स्टार्ट हो गई, यहाँ पे आपकी फ्लोरिंग से स्टार्ट हो गया। देन आफ्टर दैट, after completion of these things, you can start with like जो इलेक्ट्रिक पॉइंट आपने देने हैं आप वहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, और साइड बाय साइड आप वॉल फिनिशिंग से स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आपको पेंट करवाना है वहाँ पे, आपको कोई भी मतलब वॉल फिनिशिंग में कोई भी पैनल लगवाना है या कुछ भी, एनीथिंग यू वांट टू गिव ऑन योर वॉल, कोई वॉलपेपर देना है, तो आप वॉल फिनिशिंग से स्टार्ट करवा दीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फर्नीचर की। तो इफ़ यू आर गोइंग फॉर ए मॉड्यूलर काइंड ऑफ फर्नीचर, जस्ट लाइक फॉर योर किचन कैबिनेट्स, फॉर योर वार्डरोब्स, फॉर योर LCD पैनल्स, तो फ्रेंड्स ये तो आप मतलब जो अपना फर्नीचर है वो तो एंड के लिए ही रखिए, क्योंकि ये तो आपको परचेज़ करना है एंड दे इंस्टॉल एट योर साइट ओनली। But if you are going for a customized kind of furniture that is customized on your source site by your carpenter only, तो friends वो भी वैसे आप एंड के लिए ही रखिए फर्नीचर का काम। बट द थिंग इज़ कि अगर आपके पास कोई लाइक स्पेयर जगह है ऑन योर साइट, या फिर आप अपना फर्नीचर कहीं और बनवा रहे हैं, तो ठीक है, वो तो आप अपने अकॉर्डिंगली, अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली जब भी आप चाहें वो आप अपना फर्नीचर अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली आप बनवा लीजिए। पर लगेगा तो ऑब्वियसली वो एंड में ही जा कर के। एंड अबाउट द फिक्सचर्स, टॉयलेट फिक्सचर्स एंड लाइट फिक्सचर्स, तो फ्रेंड्स वो भी लास्ट में ही लगेंगे, राइट। तो
फ्रेंड्स आई थिंक हमारा जो जो स्टेप्स थे वो तो हमने फॉलो कर लिए एंड तक। तो इन द लास्ट वी कंक्लूड, हमने अपनी जो साइट थी कहाँ से स्टार्ट की थी। फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था प्लम्बिंग एंड सैनिटरी सिस्टम से, ठीक है। हमने अपने किचन और बाथरूम की प्लम्बिंग और जो भी ड्रेनेज पाइप्स है वहाँ से हमने स्टार्ट किया था। देन उसके बाद हमने प्लास्टरिंग स्टार्ट करवा दी थी, सॉरी नॉट प्लास्टरिंग। उसके बाद हमने जो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स थे वो निकालने स्टार्ट कर दिए थे। उसके बाद हमने प्लास्टरिंग स्टार्ट कर दी थी। साइड बाय साइड जो आपका किचन और टॉयलेट है वहाँ पे हमने जो पीसीसी लेवल है, जो उसका फ्लोर लेवल है, उसे मेंटेन किया था। जो भी पाइप्स हैं उन्हें ढक दिया था। पीसीसी लेवल वहाँ मतलब जो फ्लोर लेवल जो है वहाँ पे उसे मेंटेन किया था। देन हमने कुछ 3-4 डेज़ का टाइम दिया था अपनी साइट को ड्राई अप होने के लिए। डिपेंड करता है फ्रेंड्स, आपकी साइट विंटर्स में बन रही है या समर्स में बन रही है, तो उसका जो ड्राइंग प्रोसेस है, उसके सूखने का जो प्रोसेस है वो डिपेंड करेगा लाइक ऑन द वेदर कंडीशंस। ओके, आफ्टर दैट हमने फ्लोरिंग स्टार्ट कर दी थी। साइड बाय साइड हम फॉल सीलिंग के लिए भी जा सकते थे। डिपेंड करता है आपको आपकी साइट कितनी जल्दी चाहिए। देन आफ्टर दैट मतलब 2-3 दिन के बाद तो आपकी जो साइट है वो तो ड्राई हो ही गई है। आप अपनी किचन और टॉयलेट का भी जो मतलब फ्लोरिंग तो स्टार्ट हो ही रही है, उसके साथ साथ आप वॉल टाइल्स का काम भी स्टार्ट करवा सकते हैं। ओके, वॉल टाइल्स भी हो गई, हमारी सीलिंग भी साइड बाय साइड चल रही है। यस, फिर आप फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक पॉइंट जो हमने दिए थे वहाँ से आप वायरिंग स्टार्ट करवा दीजिए। वायरिंग का काम स्टार्ट हो गया। ओके, वायरिंग हो गई तो उसके बाद अब आप जो वॉल के फिनिशिंग आपने देनी है, पेंट है, वॉलपेपर है, वॉल पैनल्स हैं, कुछ भी है, आप उसे स्टार्ट करवा सकते हैं। क्योंकि एक बारी अगर आपकी वॉल फिनिशिंग हो गई उसके बाद आप इलेक्ट्रिक पॉइंट्स को मत छेड़ना है, क्योंकि ऑब्वियसली लंबा चक्कर पड़ जाएगा आपके लिए। ओके, चलिए वॉल फिनिशिंग भी हो गई। अब हमारा आई गेस हमारी साइट कंप्लीट हो गई है। अब जो फर्नीचर है वो साइड बाय साइड आपको पता ही है, या तो आप मॉड्यूलर फर्नीचर जा रहे हैं तो आप परचेज़ करेंगे, अदरवाइज़ आपका कस्टमाइज फर्नीचर है तो वो बन ही रहा है साइड पे। अब जो लाइट के फिक्सचर्स हैं वो भी लास्ट के लिए हैं, और जो टॉयलेट है वो टॉयलेट सैनिटरी फिक्सचर्स हैं या किचन के जो फिक्सचर्स हैं वो भी लास्ट के लिए है। हमारी साइट तो ओके ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बट इन द एंड प्रोसेस जब भी हमें साइट हैंड ओवर होती है तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स एंड में कहीं से आप देखेंगे जब फर्नीचर पीस एंटर कर रहा है या फिर कोई भी मतलब फिक्सचर हम लगा रहे हैं तो वॉल्स में कहीं ना कहीं लाइक स्टेन्स आते हैं, या तो वॉल अपने कॉर्नर से चिप ऑफ हो जाती हैं। तो लाइक फ्रेंड्स उसे भी एंड मोमेंट पे हम ये सारी चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो आपका डिज़ाइनर होगा वो तो ऑब्वियसली आपको साइट जो है एंड में लाइक सब चीज़ें सब फ्लॉज को कवर करके ही देगा। और अगर आप अपने जो भी लेबर जो हायर कर रहे हैं इस प्रोसेस के लिए, अगर आप उन्हें आई मीन इफ़ यू आर हायरिंग देम बाय योर ओन, तो फ्रेंड्स मैं आपको एक ही बात कहूँगी, ऑब्वियसली आप तो एंड मोमेंट पे या पेंट वाले को या प्लास्टर वाले को तो पकड़ोगे नहीं कि आप भाई मेरी साइड पे अब ये छोटा काम है उसे मतलब एक दिन के लिए आइए और करिए। तो फ्रेंड्स आप एक काम करिए, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टर होगा, जो भी आपका मतलब जो वो पर्सन होगा, आप उससे बस पेमेंट के टाइम पे मतलब फुल पेमेंट का फुल अमाउंट का अराउंड 10% 15% पेमेंट लास्ट में करिएगा। आप उन्हें कहिए कि आप एक दिन आइए, साइट क्लीन करिए, जो भी फ्लॉज हैं उन्हें कवर करिए और अपनी पेमेंट ले जाइए। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल for more videos. Till then, take care, goodbye and love you all.